प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जैसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थीं, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जैसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थीं, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थीं, वह गया और भूमि खोद कर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थीं, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं, आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास हैं। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु का वचन हम लोगों ने आज के दिन में सुना। आज के पहले पार्ट में थिस्सलुनीकियों के नाम के पत्र के द्वारा भातृ प्रेम के बारे में वहाँ पर बताया गया, और आज के सुसमाचार में और एक दृष्टांत जिसमें स्वामी ने अलग अलग लोगों को उनके क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के अशर्फियाँ दी, और उन सेवकों ने अपने क्षमता के अनुसार, किसी ने मेहनत करते दुगना किया, किसी ने मेहनत नहीं किया, आलसीपन दिखाया, निकम्मापन दिखाया, जिस प्रकार से बाइबल में शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से बातें करता है। किस प्रकार की बातें करता है? ईश्वर के राज्य के बारे में बातें करता है, यानी कि ईश्वर के राज्य के हकदार बनने के लिए, उसका भागीदार बनने के लिए हमें जो अशर्फियाँ हमें मिली हैं, जो वरदान हमें दिए गए हैं, जो खूबियाँ हमारे अंदर हैं, जो टैलेंट्स प्रभु ने हमें दिए हैं, जो वरदान हमें दिए हैं, उसको लेकर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। तब जाके
हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी या सहभागी बन सकते हैं। अगर हम लोग आलसी बने रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हम लोग यूं ही लेंगे, सब कुछ देखा जाएगा, इस प्रकार का मानसिकता हमारे अंदर रहेगी, निश्चित रूप से हमें दंड मिलेगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में इस दृष्टांत के माध्यम से हम सबों से बातें करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर इस बाइबल में दृष्टांत के माध्यम से कुछ लोगों को 5 अशर्फियाँ दी गई, कुछ लोगों को 2 अशर्फियाँ दी गई, कुछ लोगों को 1 अशर्फी दी गई। आपको कितनी अशर्फियाँ दी या आपको कितनी अशर्फियाँ मिली? 1, 2, 5 या उससे ज्यादा? सोचें, यह विषय है सोचने के लिए, मुझे और आपको यह विषय है सोचने के लिए। अशर्फियाँ सिंपल तरीके से अगर हम समझने की चेष्टा करें, वरदान, अलग अलग प्रकार के वरदान। कौन कौन से वरदान प्रभु ने मुझे दिए, आपको दिए? सोचें इस पर। कौन कौन सी खूबियां मेरे अंदर हैं जो ईश्वर ने मुझे दी हैं, विचार करें। अगर इस बात को बड़े ईमानदारी से हम लोग सोचेंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे, सैकड़ों निकल आएंगे। सैकड़ों खूबियां, वरदान प्रभु ने हम सबों को दिए हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की खूबियां, इसको विकसित करना है प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए। सारे खूबियां, सारे वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि मैं इसको इस्तेमाल करूं ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार में, ईश्वर के राज्य के विस्तार में और ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। अगर मैं स्वार्थी बनूंगा, आलसी बनूंगा, तब मुझे दंड दिया जाएगा। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां पर खड़े होके ईश्वर का वचन की व्याख्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, उसको इस्तेमाल करूं, इस वचन की घोषणा के द्वारा लोगों को प्रभु का संदेश पहुंचाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी मात्र निभा रहा हूं। ये मेरा कर्तव्य है। मैं बोल नहीं सकता मैं बहुत बिजी हूं, उधर प्रार्थना है, इधर प्रार्थना है, उधर जाना है, ये काम है, ये काम मेरा है, मैं बिजी नहीं हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। और इस प्रकार से हम सबों को अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाता, अपने कर्तव्यों को करता है, अपने इन वरदानों को, खूबियों को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करता है, उससे प्रभु कहेगा भले और शाबाश सेवक, तुम छोटी सी बात में ईमानदार निकले, तुमको बहुत दिया जाएगा। अगर हम लोग आलसी बने रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, स्वार्थी बने रहेंगे, हमें बताया जाएगा दुष्ट सेवक निकलो यहां से, तुम्हें वो स्वर्ग राज्य का आनंद नहीं मिलेगा, खुशियां नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, बहुत ठोस संदेश प्रभु आज के दिन में हम सबों को दे रहा, मुझे और आपको। मनन चिंतन करें, ग्रहण करें। हम इस बात को सोच के ना बैठें मैं गा नहीं सकता हूं, कोई बात नहीं, आप गा नहीं सकते तो आप बोल सकते हैं, आप वचन नहीं पढ़ सकते, नहीं सुना सकते हैं, तो और कुछ काम आप कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं, कलीसिया की सेवा कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने वरदान, कितनी खूबियां, कितने टैलेंट्स आपको दिए गए, कितनी अशर्फियां आपको दी गई। सबसे पहले पहचानना जरूरी है, मुझे 1 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 10 मिले, 50 मिले, कितने अशर्फियां मिली, दुगना करो उसको, मेहनत करो, परिश्रम करो। प्रभु यही चाहता है, यही चाहता है। हम ये सोच के नाम बैठे, अगर मुझे गाने का वरदान मिला है, मुझे कोई बुलाएगा नाम लेके तब मैं जाऊं, अपनी महिमा के लिए कुछ ना करें, प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु की महिमा करने में हो सकता हमारा अपमान भी हो जाए, कई बार लोग तिरस्कार भी हम करें, टुकरा दें, कोई बात नहीं, प्रभु की महिमा के लिए हम आगे बढ़ें। हम आइए प्रभु से प्रार्थना करें आज के दिन में, जब हम सभी संत
अगस्तिन का मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं, संत अगस्तिन की स्मृति मनाते हैं, हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, संत अगस्तिन के मध्यस्थ पर विश्वास करते प्रार्थना करें। हम सभी उस प्रभु की ओर लौट के जाएं, विशेष रूप से प्रभु की ओर लौट के जाने में हम मेहनत करें, परिश्रम करें। युवा लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आज के दिन में सारे युवा युवतियाँ तमाम प्रकार की दुनिया भर की बुराइयों में दिन प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं। संत अगस्तिन की मध्यस्थता से उन सबों को कृपा मिले प्रभु की ओर लौटने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें बुलाया है आपके नज़दीक। जो वरदान, जो खूबियाँ आपने हम सबों को दी हैं, उसको आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपने हमें हिदायत दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए ताकि हम उदारता स्वरूप हमारे वरदानों को पहचान सकें, खूबियों को पहचान सकें, उसको आपके महिमा के लिए, आपके राज्य के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर सकें। विशेष रूप से प्रभु हम आज के दिन में प्रार्थना करते सभी युवा वर्ग के लिए। सारे युवा वर्ग संत अगस्तिन के मध्यस्थता के फलस्वरूप आपकी ओर लौट के आएँ, आपके साथ जुड़े रहें, आपसे जीवन पाएँ, आप में आनंद पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।